तो मैं वेलकम करता हूँ आप सबके अपने एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मार्वल का मल्टीवर्स सागा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है एक चॉइस से, और मार्वल मल्टीवर्स में हर चॉइस एक नई कहानी बनाती है, जिसको समझने के लिए हमें चलना होगा, हम एवेंजर्स एंड गेम में जाना होगा। वहीं पे ही मार्वल मल्टीवर्स का ऐसा बंदा दिखा था जो वेरिएंट बना। जब एवेंजर्स टेसलेट लेने जाते तो हर की गलती से टेसलेट लोकी के पास आ जाता है और वो उसे उठा के पलक झपकते ही गायब हो जाता है। सीक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से लोकी को पकड़ा जाना था और थॉर उसको लेके एसगार्ड जाना था, लेकिन टेस्ला उठाकर उसने एक अलग ही रास्ता चुना और उस एक डिसीजन ने टाइम में एक नई ब्रांच बनाई। और उसी नई ब्रांच पे जो लोकी था वो एक वेरिएंट कहलाया। और ये जो लोकी है ये कोई दूसरा कोई बीइंग नहीं है, ये वही एसगार्डियन है जिसने एक डिफरेंट डिसीजन ले लिया और जिसकी वजह से एक अलग दिशा में ही इसका जो कहानी है वो मुड़ गई। इसलिए हमें बहुत सारे लोकीज देखने को मिले। ये सारे लोकीज है, लेकिन उनकी चॉइसेस अलग थे। जहाँ किसी ने थॉर को मारा, किसी ने थेनोस को धोखा दिया। और जो इवेंट जो होता है यानी डिफरेंट डिसीजन लेना, उसी को ही नेक्सस इवेंट कहते हैं। अब ये जो इवेंट था वो नेक्सस इवेंट था। ये टाइमलाइन में एक एरर था। पहले टीवीए का काम इसी नेक्सस इवेंट को ढूंढ कर सारी की सारी ब्रांचेस को प्रूव कर देना था, ताकि सब कुछ सेक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से चले। अब जब ह्यूगो रेवेंस नहीं है तो टीवी ने काम करने का तरीका बदल लिया। तो हर नेक्सस इवेंट एक पूरा नया यूनिवर्स बना रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हीरो रेवेंस था तो उस वक्त सीक्रेट टाइमलाइन का मतलब था एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें वही इवेंट थी और जो फ्यूचर में जो मल्टीवर्स वॉर हो तो हीरो रेवेंस को जीतने में मदद करे। और जो हीरो रेवेंस है वो जो सीक्रेट टाइमलाइन जो उनको कुछ मतलब जो डिफरेंट टाइमलाइन जो उनको तब तक बढ़ने देते थे तब तक उसका मतलब कोई नुकसान नहीं हो रहा हो। इसीलिए हमें बहुत सारे लोकी के वेरिएंट देखने को मिले, जहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हर इवेंट एक जैसे नहीं होता। और यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ एब्सोल्यूट पॉइंट, एक नेक्सस इवेंट टाइमलाइन में छोटी सी गलती की तरह जिसे ठीक किया जा सकता है। जैसे दीवार से अगर आप एक ही रिकार्ड दोगे तो दीवार कमजोर होगी पर वो अपनी जगह खड़ी रहेगी। और अगर एब्सोल्यूट पॉइंट की बात करें तो ये उस दीवार की पूरी फाउंडेशन है। अगर आपने फाउंडेशन हटाया तो पूरी दीवार ही गिर जाएगी। हम सिनेमैटिक यूनिवर्स की भाषा में बोलेंगे तो एब्सोल्यूट पॉइंट जो नेक्सस इवेंट होता है उसको अगर चेंज किया जाएगा तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमने व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज के सुप्रीम स्ट्रेंज वाले एपिसोड में देखा, जहाँ पे उसकी जो गर्लफ्रेंड एब्सोल्यूट पॉइंट में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो जाती है और वो टाइम स्टोन को यूज करके लाखों बार उस पल को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से क्रिस्टीन मारी जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स जानता था कि क्रिस्टीन की मौत से मिलने वाले दुख से स्ट्रेंज मिस्टिक्स आर्ट की गहराई में जाएगा और ये दुख इतना पावरफुल ससरर बनाएगा जिसमें पावर होगी न सिर्फ डोरमानो जैसे निपटने की बल्कि इन्फिनिटी अल्फ्रोन, जिसमें पावर होगी न सिर्फ डोरमानो जैसे मुसीबत से निपटने की बल्कि इन्फिनिटी अल्फ्रोन जैसे अल्ट्रॉन के बीइंग के बार को भी ट्रॉफी की तरह निकल जाएगा। ये दुख की बात जरूर थी, पर इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट मर गए जिसे बदलना इम्पॉसिबल था। अब जब मैं इवेंट्स को समझ गए तो हम उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो इवेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है एंकर बीइंग्स और नेक्सस बीइंग। ये सुनने में थोड़े बहुत सिमिलर लर्न होंगे पर इनका काम बिल्कुल अलग है। नेक्सस बीइंग पर आते ही ना आप यूनिवर्स के रिलेटिव शेप पर कह सकते हो। ये बहुत रेयर और पावरफुल लोग हैं जिनके पास अपने यूनिवर्स की रिलेटिव और प्रोबेबिलिटी पर असर डालने की पावर्स है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्लियर एग्जांपल है वांडा मैक्सिमॉफ, जो उसे अनजाने में स्टार्क इंडस्ट्री के बॉम्ब को फटने से रोका। इसके बाद सारे लोग हाइड्रा से माइंडस्टोन एक्सपेरिमेंट में मर रहे थे तो उसने अपने भाई को पावर्स दी और खुद की पावर्स को भी जगाया। भले ही वांडा को अपना फुल पोटेंशियल वांडा विजन में पता चला, पर जाने अनजाने में वो अपना किरदार प्ले कर रही थी। वांडा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसके पावर ये रियलिटी वॉर्पिंग, लेकिन नेक्सस बीइंग जरूरी नहीं है कि रियलिटी वॉर पर। इसीलिए नेक्सस बीइंग मल्टीवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हम एंकर बीइंग्स के पास। तो डेडपूल है वुल्वरीन का नया और थोड़ा डरावना कॉन्सेप्ट है कि एंकर बीइंग वो एक सिंगल इंसान है जिसके लाइफ फोर्स से पूरी रियलिटी का एग्जिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ा होता है। जब तक वो एंकर बीइंग जिंदा है यूनिवर्स स्टेबल रहता है, लेकिन जिस पर उसकी मौत होती है वो यूनिवर्स धीरे धीरे मरने लगता है, जिसमें कई साल लगते हैं जब तक वो रियलिटी सॉल के डिके ना हो जाए। फिल्म का हमें पता चलता है कि फॉक्स में एक्सपेंस यूनिवर्स का एंकर बीइंग वुल्वरीन था और लॉगन मूवी में उसकी मौत के साथ ही उसके यूनिवर्स का डूम्सडे क्लॉक भी
भी शुरू हो गया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इंकर बीइंग्स के डेथ एक नेचुरल प्रोसेस जैसा है जो टाइम लेता है कंप्लीट होने में, ना कि एक्सलेट पॉइंट की तरह जो एक ही बार में रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। इनके अलावा एब्सोल्यूट बीइंग का भी इंट्रोड्यूस हुआ है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है और वह है अमेरिका चावेज, जो कि पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करती है, उसका कोई वेरिएंट ही नहीं है। अब थोड़ा मार्वल मल्टीवर्स की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। स्पाइडरमैन भी मल्टीवर्स का पार्ट है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जिसका कैनन इवेंट को दिखाया गया स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में, वहीं एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन दिखा स्पाइडरमैन नो वे होम में। इस हिसाब से स्पाइडरमैन भी मार्वल के मल्टीवर्स के रूल को फॉलो करता है। जब एक वेरिएंट या कैरेक्टर अपने टाइमलाइन छोड़कर किसी दूसरे अनजान यूनिवर्स में घुस जाता है, उसे नहीं होना चाहिए तो वो वहाँ के लिए अनॉर्मली बन जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरमैन मल्टीवर्स में देखा गया मिलता है, जहाँ अलग अलग यूनिवर्स के स्पाइडरमैन पीपल माइल्स मोरालेस के स्पाइडर यूनिवर्स में आते हैं तो वो अजीब तरीके से ग्लिच करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका फिजिकल फॉर्म उस रियलिटी के रूल्स के साथ मैच ही नहीं कर रहा होता। वो उस यूनिवर्स के लिए फॉरेन फायर की तरह है जो वहाँ के सिस्टम को क्रैश कर रहा है। इसीलिए स्पाइडरमैन 2099 इन अनोमलीज को इनको पकड़ के उनके घर वापस भेज रहा होता है ताकि वो किसी कैनन इवेंट यानी एब्सोल्यूट पॉइंट का वर्जन है उसमें कोई गड़बड़ न कर दे। से माइल्स ने पवित्र प्रभाकर के यूनिवर्स में कर दिया था। मैं जानता हूँ अब आप बोलोगे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। टोबी और एंड्रयू का स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आए थे, तो मेरे हिसाब से इस पीछे का जुड़ा है मैजिक से, जहाँ क्रॉस द स्पाइडर वर्स जब दूसरे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करते हैं, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक ने उसके इस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में फिट कर दिया था टेम्पररी। इसलिए स्ट्रेंज को भी जल्दी थी वापस उनके यूनिवर्स में भेजने की, क्योंकि यहाँ होने से दोनों यूनिवर्स के इवेंट्स में फर्क पड़ रहा था। अब एक कंसेप्ट तो नहीं पर लूप होता अपोकलिप्स के नाम पे, जिसे लोकी सीरीज के सीजन में बताया था, जिसे सेल्वी यूज कर रही थी छुपने के लिए। टीवी अपोकलिप्स में किसी को ट्रेस नहीं कर सकता कि एक बार कहीं अपोकलिप्स आ जाए तो उसके बर्बाद होने के बाद वहाँ कुछ नहीं बचता अनटिल अनलेस वहाँ कुछ ऐसा ना हो अपोकलिप्स उसको रोक सके, जो कि सिल्वी और लोकी के मिलने से हुआ था, जिसे हमने लोकी के सीजन 1 में देखा था। तो ये है मल्टीवर्स। काफी बेहतर करने की मैंने कोशिश मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों को समझूंगा अपनी वीडियो में। बाय।